कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले लिया, किसी वजह से वो साइन करके वापस बीएलओ को नहीं दे रहे। ये 18.85% है इसमें उत्तर प्रदेश में। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया अपने फाइनल स्टेज में है। कल आखिरी डेट अभी तक जो तय है उसके मुताबिक है। क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या कुछ किया है आप लोगों ने इस दिन एसआईआर की प्रक्रिया में? ये जो पहला चरण है गणना चरण, एन्यूमरेशन फेज, इसका 11 दिसंबर लास्ट डे तय किया है भारत निर्वाचन आयोग ने, और आज 10 नवंबर को हमने 99% से ज़्यादा का काम कर लिया है। उम्मीद है कल तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। बट उत्तर प्रदेश में हमने भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि हमें 2 सप्ताह गणना चरण का और दें, और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो अनकलेक्टेबल श्रेणी के वोटर्स हैं, यानी ऐसे वोटर्स जिनके फॉर्म साइन होके वापस नहीं मिले, या इस टिप्पणी से के साथ मिले कि इनकी डेथ हो गई, या ये ऑलरेडी शिफ्ट कर गए यहाँ से परमानेंटली, या ये ऑलरेडी एनरोल्ड हैं किसी और पोलिंग स्टेशन में, या बीएलओ को जब फील्ड में गया तो ये अनट्रेसेबल मिले, एब्सेंट मिले, और एक अदर्स करके भी कैटेगरी, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले लिया लेकिन किसी वजह से वो साइन करके वापस बीएलओ को नहीं दे रहे। इन पांचों को मिला के एक अनकलेक्टेबल हम बोल रहे हैं। ये 18.85% है इसमें उत्तर प्रदेश में, जो कि लगभग कह सकते हैं 2,91,00,000 के आसपास का फिगर है। चूंकि ये बड़ा फिगर है तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने से पहले हम ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसे कोई जेन्युइन वोटर्स ना हो जो बीएलओ की गलती की वजह से रह जाएं, जिनका नाम ड्राफ्ट में आने से। तो हमने बैठकें, अभी दौर शुरू हो गया है, 12 तारीख तक, परसों तक हमारी बैठकें सारी हो जाएंगी हर पोलिंग स्टेशन में, और इस बैठक में बूथ लेवल ऑफिसर जिसने ये सारा काम किया है वो बैठेगा। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एक उनके व्यक्ति हैं जिनको हम बूथ लेवल एजेंट बोलते हैं, उनके साथ, और उनको एक लिस्ट थमाएगा कि ये लोग हैं मेरे बूथ में जो मृतक हैं, जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट हैं, या अन्य कारणों से अपना फॉर्म नहीं दे रहे। और वो लिस्ट इस पर्पज से दी जा रही है कि ये जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं ये भी नॉर्मली उसी एरिया के लोग हैं, तो इनको आसपास के क्षेत्र की जानकारी है, लोगों की जानकारी है। तो ये भी सुनिश्चित कर लें कि ये जो अनकलेक्टेबल है क्या वाकई जेन्युइनली अनकलेक्टेबल है, ऐसा तो नहीं इसमें कुछ जेन्युइन वोटर्स रह गए हों। तो हम चाहते हैं कि जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो तो उसके ऊपर कम से कम आपत्तियां आए, इसलिए हमने अतिरिक्त समय मांगा है। दूसरा कारण है कि हम हर वोटर को जो आज एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे रहा है उसको हम मैप कर रहे हैं पिछले एसआईआर से, या तो स्वयं से सेल्फ मैपिंग, या एज ए प्रोजनी अपने माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी, इनसे उसको मैप करा रहे हैं। तो ये मैपिंग भी लगभग हमारे जितने वोटर्स ने फॉर्म दिया उनमें 75% से अधिक की हो गई, तो 75% है। इसको भी हम ट्राई कर रहे हैं कि 85-90 तक ले जाएं, क्योंकि जिनके मैपिंग नहीं होगी, ऐसे वोटर्स जो बचेंगे जिन्होंने साइन करके तो दे दिया एन्यूमरेशन फॉर्म बट मैपिंग नहीं, उनको एक नोटिस जाएगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा कि आप डॉक्यूमेंट्स देके बताइए अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना डोमिसाइल, ये सब चीज़ें। सो वो कम से कम दिक्कत पब्लिक को हो, कम से कम लोगों को नोटिस देना पड़े, इसलिए हम अपना मैपिंग मैक्सिमम करना चाहते हैं। जो नंबर बताया आपने वो बहुत बड़ा नंबर है, तो इस पर पॉलिटिकल पार्टी तो सवाल उठाएंगे कि आप लोग ने जो पहले भी सवाल उठाते रहे कि गड़बड़ियां हो रही हैं, एसआईआर ठीक से नहीं हो रहा है, जानबूझकर नाम काटे जा रहा है, ये सवाल तो रहेंगे आपके पास? देखिए, सवाल रहने भी चाहिए, क्योंकि अच्छा जितना सवाल रहेंगे उतना हमारा काम बेहतर होगा। लेकिन इसीलिए हमने ये जो व्यवस्था की है भारत निर्वाचन आयोग ने कि हर बीएलओ की मीटिंग करवा रहे हैं बूथ लेवल एजेंट से, ताकि उसके पास एक लिस्ट रहे, एक ट्रांसपेरेंसी है, जिसके नाम काट रहे हैं, किसके काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, ये दे रहे हैं, और उसके बाद 2 सप्ताह का समय भी दे रहे हैं। तो 2 सप्ताह का समय काफ़ी है। जैसे हमारा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सो 900 वोटर एवरेज एक पोलिंग स्टेशन में 900-950 आ रहे हैं। इसका अगर हम 17% 18% करें तो 200 से कम, और हमारे हर बूथ पे लगभग 3-4 बूथ लेवल एजेंट्स हैं, तो इनके पास 10-12 दिन है कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति कहे कि नहीं साहब मैं तो भरना चाहता था एन्यूमरेशन फॉर्म, या मैंने भरा था मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ, तो वो ढूंढ के ला सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी का वक्त कम है, तो आपको भी लगता है कि वक्त कम है इसलिए इतना नंबर आया कि हम बढ़िया से नहीं कर पाए, 82% तक जो है अनट्रेसेबल, मिसिंग या डेथ वाला आ गया? नहीं, हमने जैसा मैंने बताया 99.1% तो हमारा आज हो गया, कल 100% हो जाएगा। ये समय तो हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कि ये जो नंबर ऑफ अनकलेक्टेबल है, चूंकि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, 2 करोड़ 91 लाख मिसिंग नंबर कहा जा रहा है, इस पे लोगों को एप्रीहेंशन हो सकता है,
सो एप्रीहेंशन ना रहे और जब ड्राफ्ट पब्लिश करें तो लोगों को कोई डर ना हो, कोई शिकायत ना हो, इस वजह से बस एक आगे सवाल है कि ये क्या वजह हो सकती है इतना अनट्रेसेबल जिसे आप कर रहे हैं, अनकलेक्टिव कर रहे हैं आप, जिसे मिसिंग भी कहा जा रहा है, तो ये इतना बड़ा नंबर क्यों आया? मतलब पहले तो वोटर आईडी कार्ड में के नाम रहे होंगे तभी बीएलओस गए होंगे फॉर्म लेकर, तो अचानक ये कहाँ चले गए? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा में पोलिंग परसेंटेज था 57% था। जी। उससे पहले 2022 में जो पोलिंग परसेंट था वो 61% था। इसके मुकाबले में अगर हम वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्य देखें, वहाँ 80%, 82% इतना हाई पोलिंग। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोग वोट देना नहीं जाना चाहते। इसका अर्थ ये है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो वास्तव में या तो जीवित नहीं है या छोड़ के चले गए। लेकिन पिछले वर्षों में जब समरी रिवीजन होता था, हो सकता है बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर ना जाते रहे हों, हो सकता है उन्होंने इनको आइडेंटिफाई ना किया हो, और यही वजह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है 20-25 सालों बाद, क्योंकि ये पता है कि समरी रिवीजन में इतनी अच्छे से काम नहीं हो पाता, इसीलिए इसको आप इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश बेस्ट एग्जाम्पल है जो दर्शाता है कि देश में एसआईआर की क्यों आवश्यकता है। शुक्रिया सर, बात करने में धन्यवाद, थैंक यू।